हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 9 जून के महत्वपूर्ण करंट नंबर। फर्स्ट है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड ओशियन डे अर्थात विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है। और 2021 में यानी विश्व महासागर दिवस की थीम क्या थी? तो 2021 में इसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड यानी विश्व महासागर दिवस की 2021 में थीम थी। और 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया गया है। महत्वपूर्ण दिवस है विश्व ब्रेन ट्यूमर। विश्व ब्रेन ट्यूमर एक ट्यूमर बीमारी होती है दिमाग की, उससे संबंधित उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना ऑपरेशन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय जो नौसेना उसके ऑपरेशन जो है उसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर। आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर भारतीय नौसेना ऑपरेशन के नए महानिदेशक बने हैं। जबकि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो उनका नाम है वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। ये भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं, जबकि भारतीय नौसेना ऑपरेशन के बने राजेश पेंडारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई फेमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस का विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में आई फेमिलिया हाल ही में आई फेमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस का जो विमोचन है वो किस संस्था द्वारा किया गया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर है इंटरपोल। इंटरपोल के द्वारा आई फेमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस का आयोजन जो है विमोचन किया गया है। ये वैश्विक डेटाबेस क्या करेगा? तो ये वैश्विक डेटाबेस डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए इंटरपोल ने लॉन्च किया है। आई फेमिलिया नामक जो वैश्विक डेटाबेस है ये डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने यानी लॉन्च किया है। बात आई इंटरपोल की, तो इंटरपोल की स्थापना सन 1923 में की गई थी। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के शहर लियो में है। फ्रांस का एक शहर है लियो, इसमें इंटरपोल का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया गुजरात। आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पर बनेगा ये। गुजरात की गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर। बात आई गुजरात की, तो गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गुजरात से संबंधित, गुजरात में भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री बन रही है। गुजरात में भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में बन रही है। गुजरात में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना है। गुजरात के सानंद में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना है। गुजरात का वो भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है जामनगर में। जामनगर इसमें भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है गुजरात के जामनगर में। और जो भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में बनी, गुजरात में को जो जामनगर है, गुजरात का जो जामनगर है इसे कंटेनर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। कंटेनर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है गुजरात के यानी जामनगर को। गुजरात में नल सरोवर झील, थोल झील तथा ककरिया झील यानी महत्वपूर्ण झील है। ककरिया झील भी गुजरात में। गुजरात 1 मई सन 1960 को बनाता है, इसलिए गुजरात 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लीड्स जो एक शहर है इंग्लैंड का, इसमें आयोजित वर्ल्ड ट्रायथलॉन इवेंट 2021 में पुरुषों की दौड़ में किसने जीती है? तो हाल ही में लीड्स जो शहर है इसमें आयोजित वर्ल्ड ट्रायथलॉन इवेंट यानी कि इसमें 2021 में पुरुषों की दौड़ के विजेता कौन रहे? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, एलेक्स री रहे। और ये कहाँ के? ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं एलेक्स री। ये वर्ल्ड ट्रायथलॉन इवेंट जो हुआ 2021 में उसमें पुरुषों में विजेता रहे। जबकि महिलाओं में जो विजेता रही माया किंगमा, ये नीदरलैंड की हैं। महिलाओं में वर्ल्ड ट्रायथलॉन इवेंट 2021 में महिलाओं की दौड़ में विजेता रही माया किंगमा और ये नीदरलैंड की है। जबकि पुरुषों में रहे एलेक्स री। आंसर ऑप्शन नंबर बी, और ये कहाँ के? ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को कितने की जो वित्तीय सहायता देने की बात करी? आंसर ऑप्शन नंबर डी, 50 करोड़ डॉलर रुपए की सहायता देने की बात करी है। बात आई विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 को की गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मलपास हैं, जो 13वें नंबर के हैं। विश्व बैंक की बात आई। आइए एमएसएमई यानी कि हमारा लघु सूक्ष्म और मध्यम क्षेत्र एमएसएमई क्षेत्र की बात आई है। तो भारत के एमएसएमई मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी, जो लोकसभा सांसद है नागपुर से, वे भारत के एमएसएमई मंत्री हैं, नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीन नामक एक अभियान चलाया? तो ये चलाया दिल्ली ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली ने चलाया। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनका क्या नाम है? अनिल बैजल, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और जबकि उपराज्यपाल हैं सही, और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान को लॉन्च किया था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद UNESC के लिए 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया? सदस्य के रूप में चुना गया किस देश को? UNESC अर्थात संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में 2022 से 24 के लिए चुना गया भारत को। आंसर ऑप्शन नंबर 1, किसे चुना गया है? भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये किस देश के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है शाहिब अब्दुल्ला? तो ये किस देश के विदेश मंत्री हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वां सम्मेलन होगा उसके अध्यक्ष चुने गए हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी, किस देश के हैं? मालदीव के यानी विदेश मंत्री हैं। मालदीव के विदेश मंत्री हैं साहिब अब्दुल्ला, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के जो है 76वें महासभा की अध्यक्षता करेंगे। जो संयुक्त राष्ट्र का 75वां सत्र हुआ था उसकी अध्यक्षता तुर्की के विदेश मंत्री वोल्कन बोजकिन ने की थी। वो तुर्की के विदेश मंत्री थे जिन्होंने 75वें सत्र की अध्यक्षता की थी, तुर्की के विदेश मंत्री वोल्कन बोजकिन ने। जबकि 76वें सत्र की अध्यक्षता जो कौन करेंगे? वो मालदीव जो एक देश है इसके विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला करेंगे। बात आई संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान में महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुतेरस। ये पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुतेरस। बात है मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। मालदीव की मुद्रा रुपया है। मालदीव की संसद मजलिस है। मालदीव की जो संसद है मजलिस है। और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या? मोहम्मद यानी क्या नाम है? मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। ये मालदीव के कौन है? तो राष्ट्रपति है मालदीव के अड्डू शहर में भारत अपना दूतावास बना रहा है, जो है उसकी मालदीव के अड्डू नामक शहर में। और मालदीव के अड्डू अटोल ये द्वीप हैं, इसे भारत पर्यटन के लिए भी विकसित कर रहा है। मालदीव में भारतीय राजदूत कौन है? संजय सुधीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने MV एक्सप्रेस पर्ल जहाज़ को समुद्री पर्यावरण के लिए खतरा मानते हुए यानी हमारा जब्त कर लिया है? तो हाल ही में किस देश ने जो है MV एक्सप्रेस पर्ल जहाज़ को समुद्री पर्यावरण का खतरा मानते हुए जब्त कर लिया? आंसर ऑप्शन नंबर है श्रीलंका ने इस जहाज़ को जब्त कर लिया। जहाज़ सिंगापुर की एक कंपनी का पंजीकृत है। सिंगापुर का जहाज़ था जिसे श्रीलंका ने जब्त कर लिया है क्योंकि इस जहाज़ में आग लग गई और इस जहाज़ में 25 टन नाइट्रिक यानी जो है एसिड भरा था। 25 टन नाइट्रिक एसिड इस जहाज़ में भरा था, इसमें आग लग गई जिससे श्रीलंका ने इस जहाज़ को MV एक्सप्रेस पर्ल जहाज़ को जब्त कर लिया। और ये सिंगापुर का जहाज़ है। बात आई है श्रीलंका ने जब्त किया है। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंका रुपया है। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं कौन है? हमारे यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका में भारतीय राजदूत हैं गोपाल बागले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस राज्य में 100 बेड का मोबाइल कोविड-19 केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में 100 बेड का एक मोबाइल कोविड-19 केंद्र स्थापित करने की बात करी है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में के उस्मानाबाद में स्थापित करने की बात करी। कहाँ पर? महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में डिस्ट्रिक्ट है उस्मानाबाद, यहाँ पर स्थापित करने की बात करी WHO ने। बात है WHO की
स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। WHO के वर्तमान में जो महासचिव हैं वो कौन है, तो टेड्रोस अधानोस, ये हैं WHO के वर्तमान में महानिदेशक। अब बात है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बना था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जहाँ पर गुड़ी पड़वा महोत्सव तथा काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की भर्ती करने की घोषणा की थी। और हाल ही में ऑक्सीजन यानी ऑन व्हील्स नामक कार्यक्रम महाराष्ट्र में टेक महिंद्रा नामक कंपनी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आइकिया ने किस राज्य में अपना पहला मोबाइल शॉपिंग मॉल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो हाल ही में आइकिया नामक एक यानी बहुत प्रसिद्ध फर्नीचर की कंपनी है, स्वीडन जो देश है उसकी बहुत प्रसिद्ध फर्नीचर की कंपनी आइकिया। तो इसने किस राज्य में अपना पहला मोबाइल शॉपिंग मॉल प्लेटफॉर्म स्थापित करने की बात करी? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में स्थापित करेगी। आइकिया नामक फर्नीचर की बहुत प्रसिद्ध कंपनी है स्वीडन की, ये गुजरात में अपना पहला मोबाइल शॉपिंग मॉल प्लेटफॉर्म खोलेगी। जबकि इसने आइकिया जो कंपनी है ये स्वीडन की बहुत बड़ी फर्नीचर की कंपनी, इसने भारत में अपना पहला शोरूम हैदराबाद में खोला था, जबकि अपना पहला मोबाइल शॉपिंग मॉल प्लेटफॉर्म गुजरात में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से पाक बैक नामक पहली स्वदेशी कोविड दवाई विकसित की है? तो हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से, पाक की फुल फॉर्म है पाकिस्तान वैक अर्थात वैक्सीन नामक पहली स्वदेशी कोविड दवा विकसित की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन की मदद से। आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसकी मदद से? चीन की मदद से, यानी पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित पहली कोविड-19 की दवाई जिसका नाम है पाक वैक, ये विकसित किया। बात है ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री बने थे शौकत तारेन। और पाकिस्तान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे नए मोईद यूसुफ, ये बने थे। और बात है चीन की राजधानी है यानी बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन के प्रधानमंत्री कौन है? ली कीक्यांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय जो यानी ASI एक संस्था है को किस शहर की त्रिस्मी बौद्ध गुफाओं के परिसर में 3 नई गुफाएं मिली हैं? तो हाल ही में ASI जूलॉजिकल यानी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को किस शहर की त्रिस्मी बौद्ध गुफाओं में 3 नई गुफाएं मिली हैं? तो ये कहाँ पर स्थित है? नासिक में स्थित है। त्रिरश्मि यानी बौद्ध गुफाएं कहाँ पर स्थित है? नासिक में। नासिक महाराष्ट्र का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में वर्ष 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, थॉमस विजियन ने जीता है। और इन्हें ये पुरस्कार आप देख सकते हैं जूम करके, इन्हें ये पुरस्कार इस बंदर की फ़ोटो खींचने के लिए मिला। ये जो बंदर है पेड़ पर लटक रहा है, इसकी फ़ोटो खींचने के लिए थॉमस विजियन को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थॉमस जो विजियन है इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया थॉमस विजियन को। थॉमस विजियन वैसे केरल के हैं लेकिन वर्तमान में कनाडा में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CBSE ने किसके साथ मिलकर स्कूली पाठ्यक्रम में कोडिंग और डाटा साइंस की शुरुआत की है? तो हाल ही में CBSE ने किसके साथ मिलकर स्कूली पाठ्यक्रम में कोडिंग और डाटा साइंस की शुरुआत की है? तो ये किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो बात है CBSE की। CBSE तो CBSE के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना सन 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर की थी। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO सत्या नडेला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने नैनो फाइबर पर आधारित एम्फोटेरिसिन V ओरल टैबलेट को विकसित किया है? कि प्रकार की दवाई है जो ब्लैक फंगस में काम आएगी। किस IIT ने बनाई? नैनो फाइबर पर आधारित है एम्फोटेरिसिन यानी V ओरल टैबलेट, ये विकसित किया है। ब्लैक फंगस या कोरोना की महामारी के लिए काम में आएगी, तो ये विकसित किया IIT हैदराबाद ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, IIT हैदराबाद ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन औषधि महासंघ की 20वीं वार्षिक बैठक आपातकालीन औषधि विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई और इसकी मेजबानी किस देश ने की? क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन औषधि महासंघ की 20वीं वार्षिक बैठक का आयोजन की गई। ये जो आयोजन है आपातकालीन औषधि विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ, तो इसकी मेजबानी की संयुक्त अरब अमीरात। आंसर ऑप्शन नंबर ए, UAE ने इसकी मेजबानी की। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? संयुक्त
अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत है पवन कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने, हाल ही में यानी किस राज्य ने, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, हाँ तो हाल ही में यानी 4 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों जल, वायु, वन और मृदा को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो हाल ही में 4 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों, 4 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों कौन कौन से? जल, वायु, वन और मृदा को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड बना है। ये जो है ये क्या कार्य करेगा, यानी इसका उद्देश्य है, ये हमारा जो इसका जो ये मौद्रिक मूल्य प्रदान किया गया, इसका उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता व मात्रा जो है को बढ़ाना है, जो राज्य के सकल पर्यावरण उत्पाद को निर्धारण करेगी। राज्य के जीईपी, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, यानी सकल पर्यावरण उत्पाद को निर्धारित करेगी, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यांकन में मदद करेगा। ये जो जलवायु, जल, वायु, वन और मुद्रा को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया गया है, इसके तहत इसमें क्या होगा, प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता व मात्रा के आधार पर सकल पर्यावरण उत्पाद को निर्धारण किया जाएगा और जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को नियंत्रण करने में मदद करेगा। ये बात करिए उत्तराखंड ने, ये जो है भारत का ऐसा पहला राज्य बना। बात आई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भारत का पहला बर्फीले तेंदुए के लिए स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बना है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बर्फीले तेंदुए के लिए यानी स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बना है। भारत का पहला लाइकेन पार्क मुंशियारी उत्तराखंड में बना। भारत का पहला मोस गार्डन नैनीताल में बना है। भारत का पहला मोस गार्डन गंगा नदी के लिए म्यूजियम बना है जिसका नाम है गंगा अवलोकन, ये चांदी घाट हरिद्वार में बना है। और जो उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जहाँ पर साइंस सिटी बन रही है और एक साइंस सिटी बन रही है यानी, और जी सूर्यधर झील बन रही है यानी देहरादून में सूर्यधर झील, सोंग डैम भी देहरादून में बन रहा है। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? तीरथ सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 384वां शिव राज्याभिषेक दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो हाल ही में 384वां शिव राज्याभिषेक दिवस मनाया गया महाराष्ट्र। आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में प्रत्येक वर्ष, महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में प्रत्येक वर्ष 6 जून को जो है शिव यानी जो राज्याभिषेक दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जो किला है उस पर 6 जून को प्रत्येक वर्ष शिव राज्याभिषेक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 6 जून सन 1674 को जो रायगढ़ का किला है उस पर यानी कि हमारा शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को वास्तविक रूप से छत्रपति घोषित किया गया था 6 जून सन 1674 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 6 जून को रायगढ़ के किले में शिव यानी हमारा जो राज्याभिषेक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार के अधीन राज्य विकास नीति परिषद के नए अध्यक्ष किस अर्थशास्त्री को चुना गया? तो तमिलनाडु सरकार के अधीन एक राज्य विकास नीति परिषद है, इसके नए अध्यक्ष किस अर्थशास्त्री को चुना गया? तो इनका नाम है आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या है? जे यानी हमारा जयरंजन को चुना गया है। जयरंजन को तमिलनाडु सरकार ने राज्य विकास नीति परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। जयरंजन को चुना गया। बात आई है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु 26 जनवरी सन 1950 को बना था। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने MK स्टालिन, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।